सभी को नमस्कार। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को देखा था, तो आज हम इसकी बेसिक्स चीजों को जानेंगे। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। This spectroscopy deals with the recording of absorption of radiations in the UV and visible region. The UV region extends from 10 to 400 nanometer. It is further subdivided into near UV region and far or vacuum UV region. And this visible region extends from 400 to 800 nanometer. तो ये डिवीजन है यूवी रीजन का। और हमारे जो काम का या ये कहें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के काम की रीजन होती है वो 400 टू 800 नैनोमीटर होती है। इसको ये भी इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जहाँ पे ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हमारा जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या हम कह लें जो भी हम सोर्स से उसको एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, उससे इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाता है। सिंस यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी इन्वॉल्व्स इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, दैट्स व्हाई दे आर समटाइम कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसा कि हम जानते हैं कि ये यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके बीएससी 6 सेमेस्टर जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ से एफिलिएटेड होंगे बच्चे, उनके 6 सेमेस्टर के यूनिट में आता है और एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होते हैं आपके। तो आपको हर छोटे छोटी पॉइंट्स पे मतलब ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी एक नाम है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का। Organic chemists use UV and visible spectroscopy for detecting the presence and elucidating the nature of conjugated multiple bonds and present in aromatic ring। तो बेसिकली इनका फोकस होता है कॉन्जुगेटेड मल्टीपल बॉन्ड्स पे। जैसे कि हमने आईआर में देखा था, वो हमें फंक्शनल ग्रुप की बहुत इंफॉर्मेशन देते थे। उसी तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड होना, डबल बॉन्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होना, ये जरूरी होते हैं। ये देखिए, एक सेटअप थोड़ा सा दिया गया है कि हाउ लाइट सोर्स हमने दिया, फिर वो ये पहले हर डायरेक्शन में दी, फिर उनको मोनोक्रोमेटर के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू, फिर वेवलेंथ सेलेक्टर, फिर सैंपल डिटेक्शन, और फिर हमें डिटेक्टर पे हमें रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, ये एक रफ आइडिया है कि कैसे यूवी विजिबल काम करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करें तो दे आर द वेव्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोपेगेटिंग और रेडिएटिंग थ्रू द स्पेस विद अ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएंट एनर्जी। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, जो डिस्टेंस ऑफ टू क्रेस्ट यानी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कहते हैं। ये आपकी रेंज दी हुई है, एक रिवीजन टाइप का है। गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये आते हैं आपके। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी: energy absorbed in a UV visible ranges produces change in the electronic energy of the molecule resulting from transition of valence electrons in the molecule। यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन से हमें स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। There are distinct types of electrons that are involved in organic molecules like sigma, pi star, n electrons यानी जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इसीलिए हमें ट्रांजिशंस भी अलग अलग मिलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, किस किस तरह के इलेक्ट्रॉन, सिग्मा पाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम एन से डिनोट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार। सिग्मा स्टार सैचुरेटेड बॉन्ड्स, सॉरी सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स सैचुरेटेड बॉन्ड्स में मिलते हैं। These bonds are excited by UV visible radiation. Pi electrons जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में पाए जाते हैं, N electrons जो कि हमारे पास जब हेटेरोएटम्स प्रेजेंट होते हैं। Any molecule has either N, pi, sigma or combination of these bonding and non-bonding electrons absorbs the characteristic wavelength and undergo transition from ground state to level to excited state। जिसमें आपका सिग्मा से देखिए यहाँ पे, सिग्मा से सिग्मा स्टार, सिग्मा से पाई स्टार, N2 पाई स्टार, N2 सिग्मा स्टार, ये हमें पाई टू पाई स्टार ये हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए सारे ट्रांजिशंस के नाम दिए हुए हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो होता है वो सबसे ज्यादा हायर एनर्जी रिक्वायर्ड वाला ट्रांजिशन होता है, इसीलिए दिस इज हाई एनर्जी ट्रांजिशन मींस इट रिक्वायर्स हायर एनर्जी फॉर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। फिर आपका आता है N2
sigma star, this is low energy transition. Then sigma to sigma star, it means it requires lesser energy for excitation. Then आपका आता है pi to pi star, इसमें और लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू n टू pi star. तो फिर आपकी और फिर पाई टू फिर देन एन टू सिग्मा स्टार के बाद आपका आता है पाई टू पाई स्टार और फिर एन टू पाई स्टार. लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम एन टू पाई स्टार. तो अगर हम एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन एन टू सिग्मा स्टार, देन पाई टू पाई स्टार एंड देन एन टू पाई स्टार. ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी आप एक तरह से कह सकते हैं. ये है, इसको आप ये चीज, ये है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. हाई एनर्जी हमें जरूरत होती है एन टू सिग्मा स्टार के लिए, सिग्मा टू सिग्मा स्टार के लिए. लो एनर्जी और वीक ट्रांजिशन एन टू पाई स्टार. अगर हम प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रा की बात करें तो यूवी की जो स्पेक्ट्रा होती है वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है. एब्जॉर्बेंस वर्सेस लैम्डा मैक्स. लैम्डा मैक्स इज द वेवलेंथ वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर्ड. ये कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है. देखिए यहाँ पे हमने एसीटोन का एग्जांपल लिया है, तो यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व है और पाई बॉन्ड भी है. तो हमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी मिल रहा है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी मिल रहा है. सॉल्वेंट की बात करें, द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट टू बी यूज्ड इन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. यूजुअली सॉल्वेंट्स दैट आर नॉट कॉन्जुगेटेड आर मोस्ट सुटेबल फॉर दिस पर्पस. जिसमें हम मिथेनॉल, मीथेन, इथेनॉल, वाटर इस तरह के यूज करते हैं. जैसे लेकिन सॉल्वेंट जिसमें डबल बॉन्ड इन्वॉल्व है, जैसे टॉल्विन हो गया या ऐसे सॉल्वेंट्स हो गए, उनको हम यूज नहीं करते. इसमें एक टर्म आता है क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम. Chromophore, it is defined as any isolated covalently bonded group that shows a characteristic absorption of electromagnetic radiation in the UV or visible region. आपने chromophore और oxochrome dyes में भी पढ़ा होगा. Chromo means होता है कलर, phoros means bearer. यानी ऐसे compounds जिसमें compounds containing chromophores are known as chromogen. अब chromophores में कौन कौन आते हैं? C डबल बॉन्ड C कहीं है, C डबल बॉन्ड O है, आपका एजो ग्रुप है, ये सारे के सारे आपके क्रोमोफोर्स में आते हैं. तो इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर की बात करें, इफ वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट द कलर तो वो इंडिपेंडेंट. डिपेंडेंट, इफ मोर देन वन क्रोमोफोर इज रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट द कलर, जैसे एसीटोन हैविंग वन कीटोन ग्रुप, दैट इज कलरलेस. वेयर एज डाई एसिटिल हैविंग टू कीटोन ग्रुप्स इज हैविंग येलो कलर. तो डिपेंडेंट क्रोमोफोर जब हमें एक और क्रोमोफोर की जरूरत पड़ती है, और इंडिपेंडेंट क्रोमोफोर. Auxochrome, if the functional group of atoms with one or more lone pair of electrons when attached to chromophore, it affects the wavelength and intensity. यानी कि ऐसे ग्रुप्स जब वो क्रोमोफोर के साथ जुड़ जाते हैं तो वेवलेंथ की इंटेंसिटी को या बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं. If these groups are in direct conjugation with pi system of the chromophore, they may increase the wavelength at which the light is absorbed. As a result, intensify the absorption. तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, जैसे कि मान लीजिए ये ऑक्सोक्रोम हमारे, जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है COH, OH, SO3H ग्रुप है, बेसिक ग्रुप्स हैं. तो ये किसी चीज के साथ जुड़ जाए तो वो उसकी वेवलेंथ किस तरफ बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने का काम कर रहे हैं, घटाने का काम कर रहे हैं, तो ये उस तरीके के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जिनको ऑक्सोक्रोम कहा जाता है. There are four types of absorption bands present in electronic transition जिनको K, R, B और E bands कहते हैं. K bands, this type of band is generally seen in conjugated system. और यहाँ पे इनकी ई मैक्स की वैल्यू जो होती है वो 10⁴ से ज्यादा होती है. ई मैक्स जो होता है वो आपका मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कोफिशिएंट होता है, जो कि आपको लैम्बर्ट्स बीयर लॉ में देखने को मिलता होगा. आर बैंड्स जहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होते हैं. के बैंड आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलता है. एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में आपको आर बैंड्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे इनकी इंटेंसिटी लेस होती है. बी बैंड्स जहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन इन एरोमेटिक और हेट्रो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मिलता है. ई बैंड्स अकर इन E bands occur in electronic transition in the benzenoid system of 3 ethylenic bonds which are close cyclic conjugation. यानी कि आपको बेंजीन
टाइप के जो भी कंपाउंड्स होते हैं वहां पे हमें देखने को साइक्लिक कॉन्जुगेशन जहां पॉसिबिलिटी होती है वहां देखने को मिलता है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की जब हम बात करते हैं तो लैम्बर्ट्स बियर्स लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, या बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। मैनी कंपाउंड्स एब्जॉर्ब यूवी और विजिबल लाइट, जहां पे amount of energy absorbed by the sample, this result in transmitted light radiation than that of incident light। देखिए यहाँ पे हमने आई नॉट इंसिडेंट लाइट, हमारी ये आई ट्रांसमिटेड लाइट है। अब आप देखेंगे बियर्स लॉ पहले आया, फिर लैम्बर्ट्स, फिर दोनों को कंबाइन किया गया। लैम्बर्ट्स लॉ कहता है व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। यानी ये कहा गया कि जो जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा घट जाएगी। लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, थिकनेस और पाथ लेंथ जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस लॉसेस होते हैं, तो हमें ये मिला ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड ए इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। एब्जॉर्बेंस यहाँ पे देखिए ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो लैम्बर्ट बियर लैम्बर्ट्स लॉ क्या कहता है व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन इज पास थ्रू द एब्जॉर्बिंग मीडियम देन द डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ जब मिला तो हमें मिल गया ए इज इक्वल टू ई सी एल, वेयर ई इज मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या ये कहिए मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट विच इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। If the absorbance of a series of sample solutions of known concentration are measured, तो हमें plot of absorbance versus concentration हमें हमेशा लीनियर मिलती होगी। फिफ्थ सेमेस्टर में आपने ये प्रैक्टिकल भी किया है। तो ये चीजें आपकी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स में आती हैं। तो होपफुली मैं आपको अपनी बात समझा पाई होंगी और आपको चीजें थोड़ी क्लियर हुई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम अगली बार फिर कुछ इंटरेस्टिंग सा लेके आपके पास आते हैं। और केमिस्ट्री से दोस्ती करनी है तो केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए। होपफुली आपको केमिस्ट्री पसंद आएगी और जो आप डरते हैं केमिस्ट्री से वो डरेंगे नहीं। थैंक यू सो मच।